देन बैकलॉग मैनेजमेंट, तो बैकलॉग को किस तरह से मैनेज करते हैं? Backlog management is the process by which the product owner, often in collaboration with others, adds, adjusts, grooms, and prioritizes backlog items within the backlog to make sure the most valuable product is shipped to customers. Backlog management क्या है? मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट ओनर जो है वो क्या करता है, ऐड करता है फीचर्स को, एडजस्ट करता है, ग्रूम करता है, प्रायोरिटाइज करता है मतलब आइटम्स को, ठीक है। मतलब किस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट, किस हिसाब से हम लोग फीचर्स को या स्टोरीज को ऐड करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, उसको ग्रूम करते हैं, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। तो ये सारा जो मैनेजमेंट है वो क्या कहलाता है? बैकलॉग मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। Product backlog management. Backlog management is the process through which product owners add, adjust, groom, and prioritize the backlog to make sure the most valuable valued features are shipped to users. बैकलॉग मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है जिसमें जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो क्या करता है, फीचर्स को ऐड मतलब ऐड करता है, एडजस्ट करता है, ग्रूम करता है, प्रायोरिटाइज करता है मतलब अपने बैकलॉग में, ठीक है। ताकि ये सारी चीजें क्यों करता है? ताकि जो मोस्ट वैल्यूएबल फीचर्स हम कस्टमर्स को शिफ्ट मतलब मोस्ट वैल्यूएबल फीचर हम कस्टमर को डिलीवर कर सकें, ठीक है। So without proper backlog management, the backlog can become unreasonably large and complex. An oversized backlog affects innovation, slows your time to market, and can frustrate agile teams. Okay. Product backlog management is a discipline that ensures many of the core tenets of the Agile Manifesto are preserved through the development process and is implemented to make sure the big picture is not lost during everyday tasks. अब देखिए प्रोडक्ट बैकलॉग के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, अगर हम लोग प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली ना करें तो क्या होगा कि जो आपका बैकलॉग है वो एक मतलब वो उसमें वो सिर्फ मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो खाली एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ठीक है। और उसमें मतलब क्या होगा कि मतलब वो ओवरसाइज बैकलॉग बैकलॉग होगा, मतलब उसमें ना कोई इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो भी स्लो हो सकता है, मतलब आपने जैसे कि किसी भी ऑर्डर में आपके जो क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्डर में आपके जो इटरेशंस हैं, यानी जो यूज़र स्टोरीज़ है, किसी भी ऑर्डर में आपके बैकलॉग में पड़ी हुई है और आप उसी के हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना उसके बारे में फीचर्स के बारे में सोच रहे हैं कि किसको कौन से ज़्यादा वैल्यूएबल फीचर्स हैं, कौन से कम वैल्यूएबल फीचर्स हैं। ना ही मतलब इसमें हम लोग मतलब कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ कोई भी हम उसमें नहीं लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो टीम होती है वो एकदम मतलब टीम भी फ्रस्ट्रेट होंगी, ऐसे ही मतलब बिना किसी मकसद के बस उस पे काम करते जा रहे हैं। ये नहीं मालूम है कि मतलब ना रिक्वायरमेंट्स की फिक्र है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या है, किसको हमें पहले डिलीवर करना था, किसको बाद, इन सारी चीज़ों बिना ध्यान में रखे हुए हम लोग बस उस पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे मतलब क्या होता है कि जो टीम होती है हमारी वो इनोवेटिव होती है, उसको सोचने का मौका मिलता है। टीम्स आपस में डिस्कस करती हैं कि क्या हमारा मतलब क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ कम इम्पोर्टेंट है, किसको पहले डिलीवर करना चाहिए, किस कौन-सी चीज़ें, कौन से फीचर्स हैं जो मतलब जो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, किसको हम लोग और स्मॉल टास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, मतलब कैसे बैकलॉग मैनेजमेंट में ही हम लोग मतलब बैकलॉग मैनेजमेंट करेंगे तभी हम ये सारी चीज़ों को हम लोग एडजस्ट कर पाएँगे। तो प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है, ठीक है? हुँ, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बैकलॉग को मैनेज करते हैं। जो एवरीडे टास्क हैं हमारे, जो डेली के टास्क हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसको हम लोग मैनेज करते हैं। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बैकलॉग मैनेजमेंट आर इंश्योर कंटीन्यूअल इनोवेशन, फोकस ऑन यूजर एक्सपीरियंस, मेंटेन कॉस्ट। ये इसके कोर फीचर्स हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हम लोग मतलब इनोवेटिव
माइंड मतलब इनोवेशन जो है कंटिन्यूअसली इसमें वर्क करता है। मतलब क्या है कि आप जब बैकलॉग मैनेजमेंट करते हैं, तो क्या होता है इसमें मेन मेन क्या बोलते हैं, मेन रोल किसका प्ले मेन रोल कौन प्ले करता है? आपका इनोवेटिव माइंड, ठीक है? जो आपकी टीम होती है, टीम के जो मतलब इनोवेटिव थिंकिंग इसमें मेन रोल प्ले करती है। तो मतलब क्या होता है कि इसमें कंटिन्यूअसली इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तभी तो हम लोग मतलब हम जब टीम आपकी इनोवेटिव होगी, तभी तो वो सोच पाएगी कि क्या चीज़ हमें किस हिसाब से मतलब कौन-सी चीज़ों को हमें कैसे पहले करना है, किसको बाद में करना है, कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कौन-से फीचर्स कॉम्प्लेक्स हैं, कौन से फीचर्स ईज़ी हैं, या किसको हम पहले परफ़ॉर्म करके क दूसरे वाले को आसान बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? इनोवेशन पे। आपका मतलब कितना इनोवेटिव है आप। यूज़र्स के एक्सपीरियंस पे ये फ़ोकस करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड यूज़र होंगे, है ना? यूज़र्स तो क्या मतलब जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस यूज़र होंगे, तो वो उतने अच्छे से बैकलॉग मैनेजमेंट कर पाएँगे, ठीक है? कॉस्ट को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। अब मान लिया हम फालतू-फालतू फीचर्स को पहले हम डेवलप करने में पड़े हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि कस्टमर भी हमारे नहीं सैटिस्फाइड हो रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है कि मतलब वर्क भी डिले हो रहा है। और ऐसे क्या होता है कि ऐसे हम लोग बार-बार जब हम लोग उसको एडजस्ट करते रहते हैं, बार-बार हम लोग उसमें मतलब जो फालतू है उसको हटाते हैं, अ, मतलब यूज़फुल हैं, उन फीचर्स को हम लोग ऐड करते हैं बैकलॉग में अपने, ठीक है? उनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट भी कम खर्च होती है, मतलब कॉस्ट को भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं।